तो ऐसा क्यों है कि बच्चे दिल्ली ही आना पसंद करते हैं? अभी ये ट्रेडिशनल स्टडीज़ हुई हैं, जैसे टीचर के पास बैठ के आपको पढ़ना होता है, तो शायद ये मोर इफेक्टिव है। और तो सर आप पहले अपना नाम बताएं और मतलब कहाँ पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं वो बताएं। सर मेरा नाम अतुल सिंह सिकरवार है। सर मैंने वाजीराम एंड रवि से अपनी क्लासेस कंप्लीट की हैं और अभी इस समय सारी लाइब्रेरीज़ बंद हैं, तो मैं रूम पर स्टडीज़ करता हूं। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त लोगों की डेथ हुई है, तो उनके लिए मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर रखा हूँ और साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरा तो सबसे पहला सवाल यही है कि देश की राजधानी में लोग बच्चे पूरे देश से तैयारी करने क्या सोच के आते हैं? सर तैयारी इस सोच को करने के लिए, इस सोच से आते हैं कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं और उससे हम कोई ना कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे, जिससे हम देश में होने वाली जो भी दुविधाएं हमने झेली हैं उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये ट्रेजेडी होगी, ऐसे हमने कई सारी ट्रेजेडीज देखी, जैसे ये भी होगी। जैसे हम इन चीज़ों को अभी फ्यूचर में इस चीज़ को हम रिपीट नहीं होने दें, ऐसी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रख कर आते हैं और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए हम तैयारी करने आते हैं और ऑफिसर बन के उनको सॉर्ट आउट करने की भी सोचते हैं। इस चीज़ को माइंड में रख कर हम आते हैं यहाँ पे दिल्ली। जी, तो सर ये तो कहीं से भी हो सकता है, तो दिल्ली आना क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए? सर अभी हालांकि ऑनलाइन स्टडीज़ ने अब ऐसा कर दिया है कि आप है ना स्टडीज़ अब घर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली सनराइजिंग सेक्टर ऑनलाइन स्टडीज़, अभी ये ट्रेडिशनल स्टडीज़ हुई हैं, जैसे टीचर के पास बैठ के आपको पढ़ना होता है, तो शायद ये मोर इफेक्टिव है और बेटर रिजल्ट भी लेकर आता है। तो देयरफॉर हम इसी कारण से यहाँ पे हम आए हैं कि टीचर के पास जितना पास रहेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और उतनी ज़्यादा स्टडीज़ होंगी। तो ये जो सीवर फट जा रहा है, ये जो जल भराव हो रहा है, अतिक्रमण की बात की जा रही है, तो ये सब किसको देखना चाहिए और ये क्यों ऐसा देखा जा रहा है यहाँ? सर यहाँ पे जियोलॉजिकल इशू है, मतलब कि यहाँ पे डिप्रेशन है। तो अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज़ MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जो भी चीज़ वाटर लॉगिंग हो रही है उसकी देखभाल करना, ये सारी MCD के डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो ये पूरी जिम्मेदारी बन जाती है MCD की कि आपको यहाँ पे हर चीज़ की टेक केयर करनी है, कि पानी नहीं भरना है, ये सारी जिम्मेदारी, और उनके पास करोड़ों में फंड आता है। अगर आप इस चीज़ का फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मौतें होंगी, सिंपल सी मौतें होंगी, और है ना डिससेटिस्फैक्शन रहेगा सोसाइटी हमारे इंडिया के। जैसे आज तो हम हमारे साथ बुरा हुआ है, कुछ जैसे हमारा इंसिडेंट हुआ था उसी के कुछ दिनों बाद है ना दिल्ली में दूसरी जगह एक माँ और बेटे की मौत हो गई। तो सर ये जब तक ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट MCD और उसके ऊपर वॉच डॉग जैसे NGO हो गए और जैसे हमारे और अदर अलाइनिंग इंडस्ट्रीज हो गई, विशल ब्लोअर्स हो गए, और जो भी अपना स्टेक रखते हैं सिविल सोसाइटीज़, वो उनको साथ में आना पड़ेगा और अट्रैक्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, अवेयरनेस को। सर आप पहले अपना नाम बताइए। अनामिका नाम है मेरा। जी अनामिका मैम, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली बच्चे जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं, देखा जाता है कि मोस्टली बच्चे आर हेडिंग टू दिल्ली ओनली फॉर देयर प्रिपरेशंस, तो ऐसा क्यों है कि बच्चे दिल्ली ही आना पसंद करते हैं? पहली बात तो जैसे कि पहले वाजीराम की अच्छी खासी मोनोपोली थी, बच्चे यहाँ आने लगे, सिलेक्ट होके जाने लगे, तो बच्चों का नाम आने लग गया कि दिल्ली से गए कोचिंग की और इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, एडवर्टाइजमेंट होने लगा। टीना डाबी का हुआ, उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ने लग गई, यूट्यूब काफ़ी आ गया, सोशल मीडिया काफ़ी आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी मेन कोचिंग सेंटर है, विजन आए ऐसे ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड में ऑफलाइन कोचिंग खत्म हो गई थी, ऑनलाइन शुरू हो गई थी। उसके बाद जब ऑफलाइन शुरू हुआ तो विजन, नेक्स्ट IAS, मतलब सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने हब बना लिया यहाँ पे। तो अगर एक बच्चे को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है, तो यहाँ पे वो देगा। और यहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी रहती है, मेंस का आंसर राइटिंग करेगा, इंटरव्यू के लिए आएगा, तो वो पूछ सकता है ना टीचर कि सर मेरी कहाँ कमी है ये। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे आसपास वो बंदे रहते हैं जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं या पहले मेंस की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो मैं उनसे भी गाइड ले सकती हूँ। अगर मैं दिल्ली के बाहर कहीं पे भी जाऊँगी, वहाँ मुझे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मात्रा में नहीं मिलेंगे, इसलिए बच्चे यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे रीज़न है इसके।